रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम। भाई पानी की एक स्ट्रीम है, उसकी कितनी सी रेंज होगी, ये अपने पास में है नेक्स्ट सीन। एक हमने टैंक मान लिया है, उस टैंक में एच हाइट तक, कैपिटल एच हाइट तक का पानी भरा हुआ है, और एक ओरिफिस किया है वहां से स्मॉल एच हाइट पे। इधर से वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आ गई है अंडर रूट जी। अब यहाँ से अगर पानी गिरेगा तो कहीं यहाँ कहीं पे जाके गिरेगा। ठीक है, अब इसकी रेंज कितनी होगी, कितनी दूर से जाके ये पानी गिरेगा, ये अपने पास में हो जाता है क्वेश्चन। तो बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है, तो उस केस में अगर रेंज निकालनी है तो क्या हो जाता है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन। एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट टू जी एच, और ऊपर से कितना नीचे तक पानी गिर रहा है, वो है एच माइनस एच, अंडर रूट ऑफ टू इंटू एच माइनस एच अपॉन जी। तो जी से जी कैंसिल आउट, और टू मिला के बन गया है 4। तो जो रेंज है उसकी वैल्यू बन जाती है अंडर रूट ऑफ 4 एच, कैपिटल एच माइनस, ये बन जाता है बेटा अपने पास में रेंज का जो रिजल्ट है वो। इतनी सी दूर जाके पानी गिरेगा, ये होगी वाटर स्ट्रीम की रेंज। अब अगर अपने पास में रेंज गिवन है, मतलब रेंज का पहले फॉर्मूला कंसेप्ट है उसको कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 4 टाइम ऊपर वाली हाइट, ओरिफिस से ऊपर की हाइट, इंटू ओरिफिस से नीचे की हाइट, ये है इस चीज़ का फॉर्मूला। ऐसे करके इसको याद रखना है, मतलब ऐसा ही है, याद तो क्या रखना है, ऐसा ही है ये। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल करता हूँ, एक नहीं दो तीन एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि आपको रेंज निकालना आ जाए। एक कोई टैंक है, इस तरीके से है ये टैंक बेटा, इधर तक इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पे मैंने ओरिफिस बनाया है। ठीक है, इस ओरिफिस से वी वेलोसिटी से पानी बाहर आएगा। ओरिफिस ऊपर से 2 मीटर पे है, नीचे से 8 मीटर पे है। ठीक है, अब भाई दूर जाके इसमें से पानी गिरेगा। ठीक है, तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम इन दिस केस। इस केस के अंदर में जो वाटर स्ट्रीम है उसकी रेंज बतानी है कि वाटर स्ट्रीम है वो कितना सा ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, ये वाली रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया है, अंडर रूट ऑफ 4 ओरिफिस से ऊपर की हाइट इंटू ओरिफिस से नीचे की हाइट, 2 इंटू 8। ये हो गया है 8 इंटू 8। 8 इंटू 8 का रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 8 मीटर। तो ये जो है 8 मीटर की रेंज पे जाके ये पानी गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। इसके बजाय अगर अपने पास में कोई और सिनेरियो हो, कोई पानी है वो टंकी में बंद रख के छत पे रखा हुआ है। ठीक है, जो टैंक है वो किसी हाइट पे रखा है, तो उस केस में क्या रेंज हो। ऐसे सा अपने पास में ये सिनेरियो है बेटा। भाई यहाँ पे इसको, ठीक है, तो बेटा इधर से है ये 20 मीटर। ठीक है, और पानी यहाँ तक भरा हुआ है। ओरिफिस जो है वो हमने बनाया है यहाँ से 2 मीटर ऊपर, और ऊपर से भी 2 मीटर नीचे। ठीक है, अब इसकी रेंज बतानी है, यहाँ से ओरिफिस से जब पानी बाहर आएगा इस केस में रेंज बतानी है। फाइंड आउट रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम इन दिस केस।
इस केस में जो पानी है जो यहाँ से जाकर इधर पे गिरेगा, इसकी रेंज कितनी सी होगी। तो बेटा ऐसा अगर कोई क्वेश्चन हो ना, उस केस में देखो रेंज को कैसे निकाला जाएगा। अंडर रूट ऑफ 4 इस ओरिफिस से नीचे तक की सारी हाइट, इससे नीचे तक की सारी हाइट बन जाती है 22। ठीक है, यहाँ तक का ये है 20 प्लस ये है 22, और इससे ऊपर की हाइट जो कि बन गया है, ये अपने पास में आ जाएगी रेंज। ठीक है, इसको सोल्व किया जा सकता है। ये क्या बन जाएगा, 4 × 4 × 11, एक 2 मैंने यहाँ से लिया, एक 2 यहाँ से लिया, तो 4 बन गया। ठीक है, 4 और 4 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो 4 √11 मीटर। तो यहाँ पे जो वाटर स्ट्रीम है उसकी रेंज बन जाएगी 4 √11 मीटर। इतना सा इसका आसान सा आंसर बन। अब बेटा हमें अगर से हमसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम रेंज है वो किस केस में होगी। ठीक है, रेंज को अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो हमें ओरिफिस को कहाँ पे बनाना पड़ेगा, किस पॉइंट पे ओरिफिस को बनाना हमें चाहिए। तो भाई ये और कर लेते हैं, 4 मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज, रेंज को मैक्सिमाइज करने वाला केस हम कर। तो बेटा जो रेंज है उसकी वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ 4h - h × स्मॉल। रेंज को अगर मैक्सिमम करना है क्या करना पड़ेगा, dr/dh = 0, फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 पुट करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इस जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 × h - h × h। साथ साथ में अब इसके अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 तो है कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, h - h का डिफरेंशिएशन करेंगे, h - h का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा -1 × h, प्लस h का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बचेगा -h = 0। डिफरेंशिएशन बेटा एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली जो सारी टर्म है ये राइट साइड में जाके 0 हो जाएंगी। तो -h प्लस कैपिटल H माइनस h = 0, कैपिटल H - 2h = 0। कैपिटल H की वैल्यू हो जाती है 2h, और h है उसकी वैल्यू बन जाती है h/2। ये वो अपने पास में है कि ये वो हाइट की वैल्यू है जहाँ पे जो रेंज है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, कि कितनी सी हाइट पे ओरिफिस बनाएं अपने पास में मैक्सिमम रेंज आए। ये देखो ज़रा, एक अपने पास में h हाइट का टैंक है, h हाइट तक का उसमें पानी है। रेंज को अगर हमें मैक्सिमम करना है तो जो ओरिफिस है वो टॉप से h/2 हाइट पे हो, तो बॉटम से भी ऑब्वियस सी बात है h/2 हाइट पे ही हो जाएगा, और यहाँ पे जाके इसकी रेंज गिरेगी। यही अपने पास में मैक्सिमम रेंज होगी। और इस मैक्सिमम रेंज की अगर वैल्यू पूछें तो इसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 4h/2 × h/2। तो इसकी वैल्यू आ जाती है h के ही इक्वल। तो ये केस है अपने पास में मैक्सिमम रेंज का। तो मैक्सिमम रेंज अगर हमें चाहिए तो उस केस में जो ओरिफिस है उसको हमें बनाना पड़ेगा मिड पॉइंट पे। ठीक है, जितना पानी भरा हुआ है वहां से लेकर जहाँ पे नीचे गिर रहा है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे ही हमें बनाना पड़ेगा ओरिफिस। ये अपने पास में क्लियर सा इसका कंसेप्ट बन गया है। ठीक है, अब बेटा देखो, नोट करके एक और चीज लिखो। इफ वी मेड if we make orifice at height h from bottom and h from or h from top,
या हम टॉप से एच हाइट पे ओरिफिस बनाएं या बॉटम से एच हाइट पे ओरिफिस बनाएं, इन बोथ केसेस रेंज विल बी सेम, रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम विल बी सेम। दोनों केस में जो वाटर स्ट्रीम है उसकी रेंज बेटा सेम होगी। देखो भाई, ऐसे है अपने पास में एक टैंक, यही सेम टैंक है। एक केस में हमने ओरिफिस बनाया है टॉप से एच हाइट, तो बॉटम से क्या हो जाएगा एच माइनस एच, ये जो टोटल है ये है कैपिटल एच की। एक केस में हमने ओरिफिस बनाया है बॉटम से एच पे, टॉप से इसकी वैल्यू हो जाएगी एच माइनस एच, और इस केस में भी जो रेंज है वो R1 और R2 ऐसे आएगी। ठीक है, तो बेटा जो रेंज है पहले केस में उसकी वैल्यू लिखता हूँ √4 ओरिफिस से ऊपर की हाइट इंटू ओरिफिस से नीचे की हाइट। यहाँ पे रेंज आ जाएगी √4 ओरिफिस से ऊपर की हाइट इंटू ओरिफिस से नीचे की हाइट। तो जो रेंज है बेटा दोनों केस में सेम ही आ गई है, यही चीज़ मैंने बताई थी। बस इतना सा इसका कंसेप्ट है, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। क्लियर है ये चीज़? यही चीज़ अब तक जो मैंने सिखाई है वो है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तरीका बता देता हूँ याद करने का तरीका, याद करने का तरीका। भाई प्रोजेक्टाइल से याद करवाता हूँ बेटा। ऐसे होता है अपने पास में प्रोजेक्टाइल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। प्रोजेक्टाइल में एक चीज़ हमने देखी होगी कि अगर हम किसी पार्टिकल को एंगल थीटा पे थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल से, या किसी पार्टिकल को एंगल थीटा पे थ्रो करते हैं वर्टिकल से, दोनों केसेस में जो रेंज है वो सेम आती है। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज है वो सेम आती है, ये लो आर। और अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हमें उसको थ्रो करना होता है 45 डिग्री पे, या दोनों तरफ से बराबर एंगल पे या मिडल एंगल पे, तब जाके जो रेंज है वो आ जाती थी मैक्सिमम। सेम ही चीज़ अपने पास में इस केस में है। ऐसे अगर कोई अपने पास में टैंक है, कैपिटल एच हाइट का टैंक है, अगर हम ओरिफिस बनाते हैं स्मॉल एच हाइट पे या ऊपर से स्मॉल एच पे, नीचे से स्मॉल एच पे चाहे ऊपर से स्मॉल, दोनों केस में बेटा जो रेंज है वो सेम आएगी। और अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो बिल्कुल मिड में हमें ओरिफिस बनाना पड़ेगा आर मैक्स। अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो ओरिफिस बनाना पड़ेगा h/2 पे। ठीक है, तो ये हो जाता है इसको याद करने का तरीका, या इसका जो लर्न करने का मेथड है वो बिल्कुल ही क्लियर है। एक ही बात दो बार बोल दी है, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश। ठीक है बेटा, नोट करके कुछ इस पे बेस्ड पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, जो कि पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें ये अपने पास में ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो कि बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनकी वैल्यूज याद रख लोगे तो जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस हैं वो हो जाया करेंगे। ठीक है, पैकेज में एक आधा क्वेश्चन मिल सकता है तो इसलिए ये फॉर्मूले बता रहा हूँ, अदरवाइज नीट में तो इनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, तो पहला अपने पास में फॉर्मूला है टाइम टू एम्प्टी ए टैंक फ्रॉम लेवल H1 टू लेवल H2। कोई टैंक है उसको खाली करना है H1 लेवल से लेकर H2 फ्रॉम
ओरिफिस। ओरिफिस से H1 से H2 लेवल तक को एम्प्टी करने में कितना सा टाइम लगेगा? ये कोई सिलेंड्रिकल सा टैंक है भाई। इसके टॉप का जो एरिया है वो है ए। यहाँ पे एक मैंने ओरिफिस बनाया है, का एरिया है ए। यहाँ से पानी बाहर निकलता है वी वेलोसिटी। ठीक है, और ये पानी खाली होते 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 यहाँ तक आ गया है। पहले केस में जो हाइट का लेवल था वो था H1। दूसरे केस में जो हाइट का लेवल है जहाँ तक पानी आ गया है वो है H2। ठीक है, ऐसे पानी घटते घटते इतना सा आ गया है। इतना सा होने में कितना टाइम लगेगा? उस टाइम का फॉर्मूला है बेटा कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए अंडर रूट ऑफ 2/g अंडर रूट ऑफ H1 माइनस अंडर रूट H2। इतना सा टाइम लगेगा इस ओरिफिस को खाली होने, मतलब इतना सा एम्प्टी होने तक में, इतना पानी खत्म होने में ये टाइम लगेगा। ठीक है, कंप्लीट एम्प्टी, फुल एम्प्टी होने के केस में कितना सा टाइम लगेगा वो करते हैं। टाइम टू फुल एम्प्टी द टैंक ऑफ एच लेवल। एच हाइट के लेवल है, उसको टैंक को पूरा खाली करना है तो कितना टाइम लगेगा? उस टाइम की वैल्यू हो जाती है ए अपॉन ए अंडर रूट ऑफ 2/g अंडर रूट ऑफ एच माइनस 0। एच से लेकर 0 लेवल तक चला जाना है, तो इसका आंसर हो जाता है ए अपॉन ए अंडर रूट ऑफ 2h/g। कितना सा टाइम लगता है उस टैंक को खाली होने तक में? ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने पास में दो अलग अलग लिक्विड भरे हुए हैं उसमें, उस केस में कितना सा, क्या वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगी? इफ टू डिफरेंट लिक्विड आर इन टैंक। तो टैंक है, उसमें दो अलग अलग लिक्विड्स हैं। ऐसे है अपने पास में बेटा टैंक। टैंक में से यहाँ से वेलोसिटी है अपने पास में वी वेलोसिटी ही बतानी है। इधर से लेकर H2 हाइट है, इधर इस लेवल से ऊपर में H1 हाइट है। ये है रो 1, ये है रो 2। इधर में अगर वेलोसिटी निकालनी है कि किस वेलोसिटी से पानी नीचे गिर रहा होगा, उसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g H2 तो इस वाले लिक्विड में ही है, प्लस H1 रो 1 अपॉन रो 2। ये हो जाता है अपने पास में इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली ही याद रखना है, ऐसा नहीं है कि इसको कुछ करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कुछ इसमें करना कुछ नहीं है, बस याद ही रखना है इस फॉर्मूला। चलो तो बेटा एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस तरीके से है अपने पास में कोई टैंक। तो टैंक है, 4 फुट का टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसको मैंने रख दिया है, छत पे रख दिया है, 20 फुट की छत है। ठीक है, इसमें हमें कहाँ पे ओपनिंग करनी होती है कि इसकी रेंज मैक्सिमम हो सके? जो घर पे जो टंकी रखी जाती है ना, उस टंकी में हमें मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं चाहिए होती है बेटा, उसमें हमें चाहिए होती है मैक्सिमम रेंज। तो उसके लिए ही उस टंकी को रखा जाता है। ठीक है, उसमें कहाँ पे ओरिफिस बनाएं? वेयर शुड वी मेक होल इन टैंक टू गेट मैक्सिमम रेंज? हमें जो घर वाली टंकी है उसमें मैक्सिमम रेंज ही चाहिए होती है, ये नहीं चाहिए होता है कि भाई मैक्सिमम स्पीड से पानी बाहर आए।
मैक्सिमम स्पीड से आ जाए तो अपने लिए और अच्छा है, बट मेन जो चीज़ है वो क्या है कि मैक्सिमम रेंज हो। ठीक है, तो इस केस में देखो बेटा कहाँ पे ओरिफिस करें। ये है अपने पास में 4, ये है 20, टोटल हो गया है 24। 24 का मिड लेवल है वो क्या बनता है, 24 का जो मिड लेवल है वो बन जाता है नीचे से 12 फीट या ऊपर से भी 12 फीट। बट बेटा यहाँ पे तो पानी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा जो भी केस होता है उसमें वहाँ से सबसे नियरेस्ट एंड है वहाँ पे ओरिफिस करना हो। जो नियरेस्ट एंड है वो क्या है, इस टैंक का बॉटम। तो इसका आंसर आ जाएगा द ओरिफिस या होल मस्ट बी मेड एट बॉटम ऑफ टैंक। बॉटम ऑफ टैंक, जो टैंक है उसके बॉटम पे बनाना पड़ेगा। और इस केस में जो मैक्सिमम रेंज है उसकी वैल्यू बन जाएगी √4, इससे ऊपर की हाइट और इससे नीचे की हाइट जो कि है 20। इसका आंसर बन जाता है 8 √5